उसी वक्त जुहैर बिन कैन रजियल्लाहु अन्हु ने दुश्मन से कहा, खुदा से डरो, रसूलुल्लाह के घराने पर तलवार मत उठाओ। इब्ने ज़ियाद तुमसे भी वफा नहीं करेगा, जैसे आज हुसैन को धोखा दे रहा है। मगर दुश्मन ने जुहैर को झुठलाया और कहा, हम सबको कत्ल करेंगे और इब्ने ज़ियाद के पास भेजेंगे। जुहैर ने आखिरी बार पुकारा, जालिमों, फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा का बेटा हुसैन इब्ने ज़ियाद जैसे फासिक से कहीं ज्यादा इज्जत के लायक है। और तभी शिमर बिन जी अल जोशन लानतुल्लाह अलैह ने पहला तीर चलाया और करबला में हक और बातिल का वह आखिरी और अबदी जंग शुरू हो गई। पहले वार से करबला का मैदान शोला बन गया, जिसकी तपिश आज भी दिलों को जला देती है। जब जंग तेज हो गई और एक के बाद एक शहादतें होने लगीं, इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम फिर आगे बढ़े। आपकी आवाज में वो दर्द और हक था जो सिर्फ एक इमाम, एक शहीद और नबीज़ादा ही बयान कर सकता था। आपने पुकारा, ऐ अहले कूफा, तुम पर अफसोस। क्या इसीलिए मुझे बुलाया था कि मैं आऊं और तुम मुझे कत्ल कर दो? तुमने ही तो मुझे खत भेजे थे कि हम अपनी जानें और माल तुम्हारे कदमों पे निसार करेंगे, और अब तुमने मेरा रास्ता रोक लिया है। मेरे बच्चों पर पानी बंद कर दिया है, वही पानी जो यहूदी और माजूसी भी पीते हैं, मगर हुसैन का घराना आज प्यासा है। उसी लम्हे हर बिन यजीद रियाही, जो सुबह तौबा कर चुके थे, दुश्मन की तरफ बढ़े ताकि उन्हें रोक सकें, मगर तीरों से उनका इस्तकबाल हुआ। वो लौटे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सफ में डट गए। अब जंग पूरे शबाब पर थी। तीरों की बारिश, तलवारों की गूंज और हर तरफ मौत का मंजर। असहाब ए हुसैन, जो तादाद में कम थे मगर ईमान में बुलंद, बारी बारी शहादत का ज़ौक़ छकते गए। मुस्लिम बिन औसजा जख्मी होकर गिरे। हबीब बिन मज़ाहिर उनके पास आए और कहा, खुश हो जाओ, जन्नत तुम्हारी मंजिल है। अगर मुझे मालूम न होता कि मैं भी बस तुम्हारे बाद जाने वाला हूं तो कुछ वसीयत करता। मुस्लिम ने कमजोर आवाज में कहा, तो बस एक वसीयत है, हुसैन अलैहिस्सलाम की हिफाजत करना। शिमर बिन जी अल जोशन लानतुल्लाह अलैह ने चारों तरफ से हमला करने का हुक्म दिया। असहाबे हुसैन ने जांबाजी से मुकाबला किया, यहां तक कि कूफा का लश्कर पीछे हटने लगा। जब उर्वा बिन कैस ने दुश्मन की कमजोरी देखी तो उमर बिन साद से मदद मांगी। उसने और भी कबीलों को बुला भेजा। इसी दौरान एक सदा गूंजी। शैस बिन रिबई चीख पड़े, ऐ जालिमों, तुम जमीन के सबसे अफजल इंसान इब्ने अली के खिलाफ लड़ रहे हो और साथ दे रहे हो एक फासिक इब्ने ज़ियाद का। मगर ये आवाज भी दबा दी गई और फिर उमर बिन साद ने आखिरी हमला शुरू करने का हुक्म दे दिया। असहाब ए हुसैन अलैहिस्सलाम ने तलवारें छोड़ दी, घोड़ों से उतरकर पैदल मैदान में डट गए। हर तरफ से हमले हो रहे थे मगर इरादा अटूट था, जब तक सांस है हुसैन अलैहिस्सलाम की हिफाजत करनी है। हर बिन यजीद रियाही ने बेमिसाल जौहर दिखाए, कई दुश्मनों को जहन्नम भेजा और शहीद हो गए। दुश्मनी ने अब हदें पार कर दी। खेमों में आग लगा दी गई। औरतें, बच्चे, बीमार आग और खून के दरमियान कांप रहे थे। इसी वक्त अब्बू शुमामा सायदी ने अर्ज किया, या इब्ने रसूलुल्लाह, मैं चाहता हूं कि शहादत से पहले नमाज जोहर अदा कर लूं ताकि रब के सामने सर झुकाकर जाऊं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने हक़ याद दिलाया, हम नमाज पढ़ेंगे। लेकिन तीरों की बारिश न रुकी। इसी हाल में अब्बू शुमामा शहीद हो गए। इमाम अलैहिस्सलाम ने सलातुल खौफ अदा की, जहां हर सजदे पर तीर बरस रहे थे, मगर वफादार असहाब जैसे हबीब इब्न मज़ाहिर, जुहैर इब्न कैन, बुरैर इब्न खुजैर, मुस्लिम बिन औसजा अपने जिस्मों से इमाम की हिफाजत करते रहे। हर एक तीर सीने पर लिया और एक एक करके शहीद हो गए। अब मैदान में सिर्फ कुछ वफादार रह गए थे जो जान चुके थे, हम नहीं बचेंगे मगर हुसैन अलैहिस्सलाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसी वक्त इमाम के जवान बेटे हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम इजाजत लेकर मैदान में उतरे। उनके लब्बों पर ये अल्फाज थे, मैं अली बिन हुसैन बिन अली हूं और रब काबा की कसम, हम रसूलुल्लाह से सबसे ज्यादा करीब हैं। उनका चेहरा, आवाज और अंदाज सब रसूलुल्लाह की याद दिलाता था। दुश्मन थर्राने लगा।
मगर मुर्रा इब्न मुनकिज ने वार किया और हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम जमीन पर गिर पड़े। कुछ बदनसीब आगे बढ़े और उनके पाक जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम के पास आए, उनके सीने पर झुक गए और कांपती आवाज में फरमाया, खुदा हलाक करे उस कौम को जिसने तुझे कत्ल किया। ए मेरे लखते जिगर, तेरे बाद अब जिंदगी में कोई लुत्फ बाकी नहीं रहा। इमाम ने अली अकबर की लाश को उठाया, खेमों के पास लाए और अपने दीगर शुहदा के बराबर लिटा दिया। फिर हजरत कासिम इब्न हसन अलैहिस्सलाम मैदान ए जंग में आए। बहुत छोटी उम्र लेकिन जज्बा असीम। उमर इब्न सद के लश्कर ने ताबड़तोड़ हमला किया। एक जर्ब सीधी लगी। हजरत कासिम अलैहिस्सलाम जमीन पर गिरते हुए पुकार उठे, या अम्मा, ए चाचा जान। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दौड़कर पहुंचे, हमलावर का हाथ काट डाला और अपने भतीजे की लाश को कंधे पर उठाकर लाए। अब करबला की तपती रेत पर अहले बैत ऐस की लाशें बिखरी थीं। हर जिस्म वफा की एक नई तस्वीर था। हर कदम पर शहादत की एक नई तारीख लिखी जा रही थी। इसी बीच हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम वफा के अलंबरदार इमाम के पास आए और अर्ज किया, मुझे इजाजत दीजिए ताकि खेमों के बच्चों के लिए पानी ला सकूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे भाई, अगर जा रहे हो तो पानी जरूर लाना, बच्चे बहुत प्यासी हैं। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम दरिया ए फुरात तक पहुंचे। मशक में पानी भरा मगर खुद एक कतरा भी न पिया। फरमाया, अब्बास प्यासा मर जाएगा मगर हुसैन अलैहिस्सलाम के बच्चों से पहले पानी नहीं पिएगा। वापसी पर दुश्मन ने हमला कर दिया। हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के दोनों बाजू कलम कर दिए गए, मगर फिर भी आप मश्क को दांतों में थामे खेमों की तरफ बढ़ते रहे। तभी एक लईन ने सर पर गरज मारा, अलम जमीन पर गिर पड़ा और अब्बास जमीन पर गिरे। ए भाई, अपने अब्बास को संभाल लीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए पहुंचे, भाई के सर को गोद में रखा और रोते हुए फरमाया, अब मेरी कमर टूट गई। ए भाई, अब मैं बिल्कुल तन्हा रह गया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के लबों पर मुस्कान आई और जबान पर आखिरी लफ्ज अस्सलामु अलैक या अबा अब्दुल्लाह। यूं वफा का एक और आफताब करबला की जमीन पर गुरूब हो गया। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले रह गए थे। तमाम अहले बैत और असहाब शहीद हो चुके थे। कोई दुश्मन पास आने की हिम्मत न कर सका। हर कोई कांप रहा था। कोई भी हुसैन कत्ल का गुनाह अपने सर नहीं लेना चाहता था। तभी कबीला एकिंदा का एक शक्की दिल इंसान मालिक इब्न नसैर आगे बढ़ा और इमाम के सर मुबारक पर वार किया। इमाम लहूलुहान हुए मगर डगमगाए नहीं। आपने अपने नन्हे शहजादे हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम को गोद में उठाया, शायद कोई रहम खा जाए, मगर एक लईन हरमला ने 3 शाख वाला झरबुंद तीर मारा और नन्हा शहीद बाप की गोद में तड़प कर शहीद हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नन्हे शहीद का खून अपने हाथों पर लिया, आसमान की तरफ उठाया, फिर जमीन पर गिरा दिया और फरमाया, ऐ अल्लाह, तू ही गवाह है, इन जालिमों से इंतकाम तू ही ले। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम प्यास और झकमों से बेहाल दरियाए फुरात की तरफ बढ़े ताकि थोड़ा पानी पी सकें, मगर इब्न नमीर ने तीर मारा जो दहन ए मुबारक पर लगा। खून बह निकला। इमाम ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब शिम्र लईन 10 सिपाहियों को लेकर हमले के लिए आगे बढ़ा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम झकमों से चूर, प्यास से बेहाल, गमों में डूबे, मगर जंग का ऐसा जज्बा कि जिधर रुख करते उधर दुश्मन भेड़ों की तरह भागता। इतिहास गवाही देता है, ऐसी मिसाल न पहले कभी आई न आएगी कि एक तन्हा शख्स जिसकी औलाद, भाई, अहले बैत सब शहीद हो चुके हों, जो खुद जख्मी हो, फिर भी पूरे लश्कर का मुकाबला करे। मगर जब शिम्र ने देखा कि कोई भी इमाम को कत्ल करने की हिम्मत नहीं कर रहा, उसने चीख कर हुक्म दिया, सब एक साथ हमला करो। लईनों का हुजूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर टूट पड़ा। नेज़े, तलवारें, तीर, हर झर्रा जर्रा जुल्म बन गया और आखिरकार सैयदुश शुहदा फरजंद ए रसूल हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने जाम ए शहादत नोश फरमा लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
शिम्र लईन ने खौली बिन यजीद और सिनान बिन अंस को सर काटने का हुक्म दिया। खौली के हाथ कांप गए, वो चेहरा तक न देख सका। फिर वो लम्हा आया जो इंसानियत की तारीख का सबसे सियाह धब्बा बन गया। सिनान ने आगे बढ़कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर ए मुबारक जिस्म से जुदा कर दिया। जब जन्नती जिस्म देखा गया तो उस पर थे 33 नेजों, 34 तलवारों और बेशुमार तीरों के निशान। जिगर घुशा ए रसूल के जिस्म को जुल्म की मिसाल बना डाला। इसके बाद नजरें उठीं इमाम अली जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की तरफ। शिम्र उन्हें भी कत्ल करना चाहता था, मगर हमीद बिन मुस्लिम ने कहा, ये बीमार बच्चा है, इसे छोड़ दो। और उमर बिन सद ने भी हुक्म दिया, औरतों के खैमों के करीब कोई न जाए। मगर इब्ने जियाद का हुक्म कुछ और था कि हुसैन की लाश को घोड़ों के पैरों तले रौंदा जाए। उमर बिन सद ने ये जुल्म भी करवाया और चंद लईन सवारों ने करबला की रेत पर कयामत से पहले कयामत बरपा दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ कुल 72 जानिसार शहीद हुए, जबकि उमर बिन सद के लश्कर से 88 लोग जहन्नम वासिल हुए। मगर फर्क सिर्फ इतना था, वहां शहादत थी, यहां हलाकत। शहीदों के पाक जिस्म बिना गुस्ल, बिना कफन करबला की तपती रेत पर छोड़ दिए गए। यहां तक कि कबीला ए बनी असद के चंद वफादार आए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके अहले बैत और असहाब की तदफीन की। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप करबला के और भी वाकयात जानना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमानिल्लाह।